पवित्र आत्मा और प्रेरित। पहली सदी के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को कैसे लिया था, दूसरा क्या समझा था, तीसरा उसके साथ क्या किया था। अगर इसको समझ लेंगे तो 21वीं सदी में गड़बड़ नहीं होगा। जी, आपने ठीक सुना। पहली सदी के प्रेरितों ने पवित्र आत्मा को कैसे लिया था, नंबर 1। नंबर 2, क्या समझा था, किसको, पवित्र आत्मा को। नंबर 3, उसके साथ क्या किया था, किसके साथ, पवित्र आत्मा के साथ। अगर इसको समझ लेंगे तो 21वीं सदी में गड़बड़ नहीं होगा। और मैं समझता हूं कि 21वीं सदी में गड़बड़ हो रहा है, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पहले सदी के प्रेरितों को नहीं समझे, और जिसके चलते आपके बीच में मैं ये मजबूर हुआ कि पवित्र आत्मा और प्रेरित के बारे में बात करूं। होली स्पिरिट एंड द एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स। तो इन्होंने क्या किया पहली सदी में, इन्होंने कैसे लिया पवित्र आत्मा को, कैसे समझा पवित्र आत्मा को, उसके साथ में क्या किया पवित्र आत्मा के साथ में। अगर इसको समझ लेंगे तो 21वीं सदी में गड़बड़ नहीं होगी। हम सभी जानते हैं, और मैं चाहता हूं कि यह पोस्ट को आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप पोस्ट को देख लीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल का ये जो फ्रेम है ये लगातार चलता रहेगा बैकग्राउंड पे, उसके ऊपर जो है हम जो राइटिंग है वो रखे हैं। मैं चाहता हूं कि ये पोस्ट आपको बार बार याद दिलाता रहेगा कि जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूं वह है अपोस्टल्स, फर्स्ट सेंचुरी के अपोस्टल्स, जिनको पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ से भरा था। मैं उस अपोस्तल की बात कर रहा हूं ना दोस्तों। मैं समझता हूं कि अब मेरी जो स्पीड है वो बढ़ेगी। हो सकता है कि आप लिख रहे हैं तो लिख ना पाए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको बाद में पॉज कर करके भी लिख सकते हैं। लेकिन मुझे आज आप जो है बिल्कुल पवित्र आत्मा के क्या कहते हैं स्पीड में चलने दीजिए। सबसे पहली चीज, प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा की सेविकाई की सही पहचान। प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा के सेविकाई की सही पहचान। अगर सही पहचान नहीं है, मैं फिर कहता हूं गड़बड़ कर जाओगे। तो इसको मैं रख रहा हूं। 625 लोग जुड़ गए हैं। मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, हो सकता है कि आप नौकरी से, बिजनेस से, आपकी एक्टिविटी से आप लेट ज्वाइन किए हैं, लेकिन आखिर तक बने रहिए अगर आपका फोन का बैटरी और आपका डेटा साथ देता है। चलिए वापस आ रहा हूं। प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा के सेविकाई की सही पहचान। नाउ पवित्र आत्मा की सेविकाई को प्रेरितों से ही समझना होगा। इसका मतलब है पतरस को परमेश्वर ने यह कहा था, तू प्रेरित यहूदियों का, पौलुस प्रेरित अन्य जातियों का। इसके ऊपर हम चर्चा कर भी चुके हैं कई वीडियोस में। और मैं समझता हूं कि पतरस जो पहला व्यक्ति था जिसको यीशु ने कहा कि मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मत्ती 16:18, और जिसके चलते प्रेरितों में उसकी गिनती पहले होती थी। फिर उसके बाद में जब बिल्डअप हुआ मिनिस्ट्री की, बॉडी ऑफ क्राइस्ट की, बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे डिसाइपल्स और बहुत सारे अच्छे अच्छे सेवक पतरस के साथ में जुड़ते चले गए। और फिर हम आखिर में देखते हैं एक अद्भुत कैरेक्टर, उसका नाम है संत पौलुस या पौलुस, प्रेरित पौलुस। और इन सभी की गिनती में प्रेरितों में कर रहा हूं, जिसको मैंने नाम दिया है पहली सदी के प्रेरित। तो इसलिए लिखा है प्रेरितों द्वारा पवित्र आत्मा की सेविकाई की पहचान। कौन सी? सही पहचान। तो पवित्र आत्मा की सेविकाई को प्रेरितों से ही समझना होगा। तो इसका मतलब है कि प्रेरित क्या करते थे, वो कैसे पवित्र आत्मा को हैंडल करते थे, कैसे सिखाते थे। अगर हम उसको देखें, सीखें और वहां से उन चीजों को ले, तो मैं समझता हूं कि अब 21वीं सदी में हम वो गड़बड़ी नहीं करेंगे जो आज 20% एक ग्रुप है, जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूं। 20% एक ग्रुप है जिसकी तादाद 20% है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। उसको जो गड़बड़ी कर रहे हैं, हम जो हैं कई हद तक उसको रोक सकते हैं। अगर नहीं रोक सकते तो कम से कम खुद बिगड़ने से रुक सकते हैं। नाउ पेंटिकोस्टल और कैरिस्मेटिक क्या कहते हैं, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है।
जी, वापस आता हूं पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक क्या कहते हैं, किसके बारे में? होली स्पिरिट के बारे में, मूव ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में, एक्टिविटीज ऑफ द होली स्पिरिट के बारे में मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं वापस कहता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी किताब क्या कहती है, उनका सीनियर क्या कहता है, उनका जूनियर क्या कहता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लिख दिया मैंने, हमें उनसे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको पिछला स्लाइड दिखाया था कि हम पवित्र आत्मा के सेविकाएं को प्रेरितों से ही समझना होगा, प्रेरितों से ही सीखेंगे। पेंटिकॉस्टल अभी आए हैं 200 साल पुराना, उनसे हम क्यों सीखे? कैरिस्मेटिक से हम क्यों सीखे, जो कि बेड़ा गर्क करके रखे हुए। तो वापस कहता हूं कि ये क्या करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसको देखिए दोस्तों, जो कार्य पवित्र आत्मा ने प्रेरितों से नहीं कराया वो कार्य हम नहीं करेंगे। जी, वापस आता हूं कि जो कार्य पवित्र आत्मा ने प्रेरितों से नहीं कराया वो कार्य हम नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ऐसा किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज, ऐसा किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट जो कोई देता है, डिनोमिनेशन देता है, कोई सीनियर पास्टर देता है, अफ्रीका का, अमेरिका का, एशिया कंट्री का, कहीं का भी, भारत का, हम किसी प्रकार के उनके बातों को नहीं लेंगे। लेकिन जो प्रेरितों ने किया है उस वक्त में, जो दर्ज है उनकी रिकॉर्ड बाइबल में, द बुक ऑफ एक्ट्स में, हम उसके हिसाब से चलेंगे, हम उसको देखेंगे। ठीक है ना? नाउ क्या क्या नहीं किया था प्रेरितों ने जो आजकल चल रहा है। रिपीट करते हैं, क्या क्या नहीं किया था प्रेरितों ने जो आजकल चल रहा है। आइए देखते हैं। तो कुछ बातें हैं जो आपके बीच में रखूंगा और मैं समझता हूं कि आप लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे। नरेंद्र जी, आप मुझे देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स के ऊपर नजर रखिएगा। थैंक यू। नाउ वापस आते हैं कि क्या क्या नहीं किया था प्रेरितों ने। मैं रिपीट करता हूं कि पतरस ने क्या क्या नहीं किया था, पौलुस ने क्या क्या नहीं किया था, उसके बाद तिमोती, टाइटस, सिलास, बरनबास, याकूब, यूहन्ना, फिलिप, स्टीफन, ऐसे जितने भी ये लोग थे, कभी 3000 की गिनती, 5000 की गिनती, इन सभी की मैं बात कर रहा हूं जो इन्होंने नहीं किया था। उस वक्त में हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन क्या क्या नहीं किया था प्रेरितों ने जो आजकल चल रहा है, मैं उसको आपके बीच में रखना चाहूंगा। जो आजकल चल रहा है मैंने नोट किया है। मुझे मिनिस्ट्री में 28 साल हो गए हैं और प्रभु के अनुग्रह से 20 साल जब मैं वर्शिप करता था, अभी भी करता हूं लेकिन वैसा नहीं, मैं जब घूमता था अपनी टीम के साथ में शहर शहर, डिनोमिनेशन टू डिनोमिनेशन, सीनियर पास्टर, जूनियर पास्टर, छोटी मीटिंग, बड़ी मीटिंग, सब करते वक्त में जब मैं घूमता था तो मुझे पता चला बहुत सारे डिनोमिनेशन में ये एक्टिविटीज हुई हैं, अभी भी चल रही हैं। आइए देखते हैं क्या क्या है। तो कईयों में से शुरुआत हो रही है। प्रेरितों ने कभी भी फूंक नहीं मारी थी। जी, रिपीट करता हूं, प्रेरितों ने कभी भी किसी के ऊपर फूंक नहीं मारी थी। फूंक नहीं मारी थी, ऐसा वाला नहीं मारा था। जी मैं 28 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मैंने नहीं पाया। जी, मैंने नहीं पाया। तो आजकल अगर ये चल रहा है तो प्रश्न उठता है कि जो प्रेरितों ने नहीं किया वो आप क्यों कर रहे हो, जो पतरस ने नहीं किया वो आप क्यों कर रहे हो। अब आपके दिमाग में, क्योंकि विचित्र प्राणी लोग हैं ना हमारे फेसबुक और यूट्यूब पे, कहेंगे कि यीशु मसीह ने फूका था। यूहन्ना की किताब उसका 20 का 21-22 में आगे यीशु ने फूका था। तो प्रश्न है कितनी बार और क्यों फूका था। उसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी है जो मैं दे चुका हूं, बहुत गहरी अध्ययन मैं दे चुका हूं उसके ऊपर। वहां 10 चेले थे, 11 चेले नहीं थे। वहां थोमा नहीं था। तो प्रश्न उठता है कि यीशु ने कहा फूक रहा हूं और पवित्र आत्मा लो, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिला। उसका मतलब क्या है, फूकने का मतलब क्या है। फिर पेंतिकोस के दिन यानी कि एक्ट्स चैप्टर 2 में वही ब्लो, वही फूकना फिर वापस दिखाई देता है। सबका कनेक्शन है, प्रचार कर चुका हूं। लेकिन पतरस, स्टीफन, फिलिप, पौलुस या बाकी के किसी भी चेलों ने किसी के ऊपर नहीं फूका। तो प्रश्न उठता है हम क्यों फूक रहे हैं। और आजकल तो एक ट्रेंड बन गया है, माइक हाथ में आती है, पब्लिक सामने खड़ी होती है, कहीं पे 100 तो कहीं पे 1000, तो इसके ऊपर फूकते हैं ये कहते हुए कि पवित्र आत्मा लो।
लेकिन प्रश्न उठता है, जो पब्लिक सामने खड़ी है, 2 दिन पहले किसी और मीटिंग में उस सेवक ने भी कहा फूंकते हुए कि पवित्र आत्मा लो, तो मजाक है। कभी तुम वहां फूंक रहे हो, कभी तुम यहां फूंक रहे हो। अब ये मीटिंग खत्म होगी तो फिर अगला मीटिंग कहीं और शहर में होगा, गुजरात, हैदराबाद, पंजाब, महाराष्ट्र। फिर वहां पे भी वो सेवक आके कहेगा लो मैं फूंक रहा हूं, तुम ले लो। तो मतलब जब उसने पहला फूंका तो कौन सा आत्मा मिला, अब ये जो फूंक रहा है ये कौन सा मिलेगा, और जो अभी आगे मीटिंग होगी उसमें जो फूंका जाएगा फिर उसका क्या। अरे ये ना बात समझ में। तो जो प्रेरितों ने नहीं किया है वो क्यों कर रहे हैं। और मैं फिर कहता हूं, ऐसा किसी प्रकार का एक्टिविटीज बाइबल के अंदर प्रेरितों ने नहीं किया है। और जिसको कहते हैं फूंक मारना, ये कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आ गए। इतना सस्ता बना दिया है पवित्र आत्मा को कि तुम फूंक मार रहे हो। ये चाय का प्याला है जो तुम फूंक मार मार के पी रहे हो, ये मक्खी है जो तुम फूंक मार के उड़ा रहे हो। मतलब तुमने क्या समझ के रखा पवित्र आत्मा को। ये जो 20% के लोग हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूं, आपने क्या समझ के रखा पवित्र आत्मा को। मजाक है। और तुम अगली पीढ़ी को क्या सिखा रहे हो। और आपको पता है जब ये फूंक मारते हैं तो कहते हैं कि डैनियल भाई अगर फूंक मारा तो लोग गिर क्यों रहे हैं। कम ऑन, ऐसे किसी प्रकार को 3 स्टेप बताऊंगा अभी नहीं स्वीकार करना। अगर वो 3 स्टेप में वो मैच नहीं होता है, किसी के एक्सपीरियंस पे हम डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं। अगर वहां पे घटना घटी उसको उठा के डॉक्ट्रिन कैसे बना सकते हैं और अगली पीढ़ी के ऊपर पास ऑन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे घटा था अब तुम भी करो, लेकिन बेस नहीं है ना स्क्रिप्चर का। तो ऐसी एक्टिविटीज को क्यों करें। अब ये तो बाहर के लोग भी कह सकते हैं कि भाई हमारे पास में वचन नहीं है, हमारे पास में यीशु नहीं है, लेकिन हमारे साथ में तो भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, चमत्कार हो रहा है, तो फिर हम उसको भी स्वीकार करें। जब वचन नहीं है किसी एक्टिविटीज में तो यीशु नहीं है, और जब यीशु नहीं है तो फिर दूसरा आदमी कौन है, शैतान है। और यह बात समझ में। तो फूंक नहीं मारा है ना। प्रेरितों ने कभी भी धक्का नहीं मारा था। ऐसे हाथ रख के धक्का मार के नीचे गिराते ना, नहीं मारा था। मैं एक एक शब्द पे आधा आधा घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारी बातें आज है। तो फिर कहता हूं कि फूंक नहीं मारा था, धक्का नहीं मारा था। किसी के ऊपर हाथ रखकर धक्का मारते 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 जो तुम नीचे चले जाते हो, पीछे चले जाते हो, उसको नीचे गिरा देते हो, या गिरा लड़कों को या लड़कियों को, औरतों को या पुरुषों को, खबरदार, क्योंकि ये एक्ट बाइबल के अंदर नहीं है। मैं वापस कहता हूं, किसी चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो बाइबल के अंदर नहीं है। ऐसे किसी एक्टिविटीज को अगर देखते हुए पाए जाएंगे या पाया जाऊंगा, मैं फेसबुक और यूट्यूब पर मैं वहीं पे आपके लिए कमेंट कर दूंगा, या फिर आपके ऊपर ये नाम डाल दूंगा कि ये तो फॉल्स है, ये तो झूठा है, ये तो गलत आदमी है जो धक्का मार रहा है। तीसरा, प्रेरितों ने कभी भी अग्नि भेज नहीं कहा था। अग्नि भेज ऐसे किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज नहीं हुई है बाइबल के अंदर। अगर कोई ये कहते हैं, जो 20% वाले अगर ये कहते हैं कि देखो पतरस और जब पेंतिकोस का दिन था तो ऊपर अग्नि के रूप में आई, तो मैं ऐसों को पूछूंगा रिपीट कहां हुआ है। ना तो आपके प्रेरितों के 10वें अध्याय में जहां कुरनेलियुस बैठा हुआ है नहीं हुआ, ना तो पौलुस के टाइम पे प्रेरितों की किताब 19वें अध्याय में जहां आपके 10-12 लोग चेले थे उनके ऊपर नहीं हुआ है, जब फिलिप समरिया में था वहां पर नहीं हुआ है, जब पतरस हाथ रख रहा था तब नीचे नहीं गिरा अग्नि। तो फिर ये कॉन्सेप्ट कहां से लेकर आया। और एक विचित्र प्राणी जो संडे को बोल रहा था वो कह रहा था कि यूहन्ना ने कहा कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो शब्द जो है ना बपतिस्मा, उसको कहते हैं बैप्टिस्मो, उसका मतलब है डुबाना। तो यीशु मसीह आपको डुबाएंगे पवित्र आत्मा में, ये ठीक है, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ये कह रहा है कि अग्नि में भी डुबा सकता है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 10:1 में लिखा है कि आग में बपतिस्मा, ओल्ड टेस्टमेंट में इस्राएलियों ने बादल में बपतिस्मा, समंदर में बपतिस्मा, उसको बपतिस्मा कहा गया है। बपतिस्मा का मतलब है किसी चीज को लेकर उसके अंदर डाल देना या उसमें डुबा देना। तो नरक की आग की बात हो रही है। अब ये नहीं समझेंगे, जजमेंट की बात हो रही है, जो जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा नहीं समझेंगे। अगर जॉन द बैप्टिस्ट कहता है कि यीशु आएगा आग से बपतिस्मा देगा, ठीक है, आपके हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन रिपीट कहां हुआ है बाइबल के अंदर।
वो पेंतिकोस्त के दिन एक बार हुआ, अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा आए, लेकिन वापस रिपीट कहां हुआ? निकाल के बताइए मुझे, एक घटना, इंसिडेंस ऐसा निकाल के बताइए जो प्रेरितों ने किया कि हाथ रखा अग्नि आई, हाथ रखा आग गिरा। निकाल के बताइए। तो इसलिए कह रहा हूं, मूर्खता का प्रचार करना बंद करिए। फेसबुक, यूट्यूब पे ऐसी मूर्खता का प्रचार उसने उस वक्त में हुआ, वो नॉन रिपीटेबल एक्ट है, रिपीट नहीं हुआ है। जैसे मन्ना गिरा था, उसके बाद नहीं गिरा जब यीशु आ गया। तंबू में परमेश्वर आते थे, उसके बाद आना बंद हो गया जब यीशु आ गए। जब यीशु ने क्रूस पे कहा इट इज फिनिश, तो वहां पे सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। तो जब मंदिर का पर्दा फट गया है तो तुम उसकी सिलाई क्यों कर रहे हो? मैं तो यही पूछूंगा आपसे। तो ऐसा किसी प्रकार का प्रेरितों ने कार्य नहीं किया जिसको कहते हैं अग्नि भेज, और ना ही इसी प्रकार का कोई गाना गाइएगा, है ना, किसी प्रकार का गाना जिसमें अग्नि 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 और चाहिए, ये मत गाइए। नॉन बिब्लिकल है, ये एक्सेप्ट नहीं है बाइबल के अंदर। और जो चीज बाइबल में एक्सेप्ट नहीं है उसको क्यों कर रहे हो? तो फिर अविश्वासियों में आपकी गिनती होगी। प्रेरितों ने कभी भी किसी को नीचे नहीं गिराया था, नीचे नहीं गिराया था, मतलब उन्होंने हाथ रखा, लोग नीचे गिर गए। एक घटना निकाल के बता दीजिए, डैनियल राज फेसबुक पे आना प्रचार करना छोड़ देगा। मैं फिर कहता हूं, एक इंसिडेंस नीचे गिराया हुआ किसी को भी, जब नीचे गिरते थे तो उसकी वजह थी। वजह क्या थी पता है? लोग दुष्ट आत्मा से नीचे गिरते थे। मरकुस का किताब 9वां अध्याय, आपको याद होगा ना, वो बाप अपने बेटे को लाया था जो नीचे गिर गया था, वैसा है। और गतसमनी के बाग में जब यीशु ने पूछा, प्रेरित यूहन्ना की किताब उसका 18वां अध्याय में यीशु ने पूछा किसको ढूंढ रहे हो? तो उन्होंने कहा यीशु को। उसने कहा मैं हूं। तो जैसे उसने कहा मैं हूं, नीचे गिर गए। ये है नीचे गिरना जो पीछे। लेकिन बाइबल में जितने भी नीचे गिरे वो सब मुंह के बल गिरे हैं, और उसको कहते हैं प्रोस्कुनियो, जिसका मतलब है परमेश्वर को दंडवत करना, ग्रीक वर्ड। और मैं फिर वापस कहता हूं कि नीचे गिराना, पीछे गिराना, ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है, जो कि हर संडे को लोग हाथ रखते हैं, नीचे गिरते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसा कितना देखा है। इस एक्टिविटीज को रोकिए, नहीं तो यीशु मसीह को आपको बहुत सारा जवाब देना पड़ जाएगा। प्रेरितों ने कभी भी बॉडी शेक नहीं किया था। जैसे कहते हैं ना, ऐसे हिलना, जोर जोर से ताली बजाना, ऐसा किसी प्रकार का, कैप ऊपर कर दे, किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज जिसको कहते हैं बॉडी शेक। लोग नीचे गिरते हैं, तड़पते हैं, जैसे कोई मछली को पानी से निकाल देते ना, वैसे तड़पते हुए पाए जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, बाइबल के अंदर प्रेरितों ने नहीं किया है। और जो चीज नहीं है उसको आप क्यों कर रहे हैं? मेरा प्रश्न तो यही है। अगर आप करने लगे, ये भी बोल सकते हैं मूर्ख लोग ये भी बोल सकते हैं हम करते हैं, आपको क्या तकलीफ है? तो फिर मैं वही तो कह रहा हूं, आप कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है? आप गलत कर सकते हो शान से, हम सही सुधार रहे हैं, हम गलत को सही करने जा रहे हैं, हम आपको सुधार रहे हैं, तो फिर आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपके बीच में मैं जो बातें रख रहा हूं वो इसलिए रख रहा हूं क्योंकि ऐसी नाटकबाजी चल रही है चर्च के अंदर, खास करके वो 20% लोगों के बीच में। हर संडे नीचे गिराना, फूंक मारना, धक्का मारना, बॉडी शेक, खास करके महिलाएं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ऐसे हिलती रहती हैं और अपने जबान से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती, जो मैं रखूंगा आज, उसको बोलती हुई पाई जाती है, जिसका बाइबल से कहीं से भी, किसी भी कोने से कोई कनेक्शन नहीं है। तो मैं ऐसों को पूछूंगा जो बॉडी शेक करते हैं, आप हर चीज में वचन सामने लाती हैं, और ऐसे लोग जो सेवक लोग हैं, जब संडे को प्रचार करते हैं, कहते हैं वचन में लिखा है इसलिए आपको करना होगा। कब? दान के टाइम पे। देखो बाइबल कहती है दशमांश दो। तो जब तुम वहां वचन दिखाते हो तो ये जो बॉडी शेक करवाते हो, तभी किसी ने पूछ लेना चाहिए। और मैं तो चाहता हूं कि पूछो, आप उस सेवक से पूछो, आप हाथ रख के जो अभी नीचे गिरा रहे हो, ये बाइबल में कहां लिखा है? अगर मिल गया, अकेले नहीं गिरना, ऐसे कईयों को लेके गिरना, और मैं बात करना बंद कर दूंगा। फिर पूछता हूं, बॉडी शेक कहां हुआ है बाइबल के अंदर? प्रेरितों ने ऐसा किसी प्रकार का बॉडी शेक, हां बॉडी शेक हुआ है कब? जब दुष्ट आत्मा पकड़ी। आपको दुष्ट आत्मा पकड़ा है क्या चर्च के अंदर? आप जब वर्शिप कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपकी जो बॉडी हिल रही होती है, तो वो जो सामने पुलपिट पे माइक लेके खड़ा है वो तो कह रहा है कि पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा आया। अब आप सोच के देखिए, पवित्र आत्मा का कितना बड़ा अपमान है। दुष्ट आत्मा से भरा तुम बॉडी शेक करके हिल रहे हो, और सेवक कहता है कि तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा है।
कौन सी मशीन लेके घूम रहे हो? हम सब के पास में एक ही मशीन है, जांच मशीन, और वो है वचन। दैट्स इट। अगर वचन में मैच नहीं है, उसके एक्टिविटीज को एक्सेप्ट नहीं करिए। वो तो गया सेवक 12 के भाव में, उसका तो तगड़ा हिसाब होगा, लेकिन तुम उसके फॉलोवर्स जो चर्च में जाके नीचे गिरते हो, बॉडी शेक करते हो, आपका क्या होगा? सोच के देखिए। प्रेरितों ने कभी भी जोर जोर से नहीं चिल्लाया था जैसे कि ये 20% चिल्लाते हैं। जोर जोर से चीखते हैं, अचानक से चीखते हैं, और ऐसे चीखते हैं, सोचिए अविश्वासी आ जाते हैं चर्च में। कोई लेकर आता है, फैमिली वाले दोस्त लेकर आते हैं, और ये एक्टिविटीज चल रही हो, मैं आपको बताऊं वो भाग जाएगा। तुम वचन सुना रहे हो या फिर ये तमाशा कर रहे हो? ऐसा लिखा है, प्रेरितों ने कभी जोर जोर से नहीं चिल्ला। मैं फिर कहता हूं, एक रेफरेंस निकाल के बताइए। तो जो चीज नहीं किया प्रेरितों ने, जो चीज नहीं है बाइबल के अंदर, उसको क्यों किया जा रहा है? उसको क्यों किया जा रहा है? मैं फिर पूछूंगा। 900 लोग जुड़ गए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक बने रहें। जी, फिर पूछूंगा, और साथ ही साथ आप लोग कमेंट्स करें, आप लोगों को कैसा लग रहा है। जी, और साथ ही साथ नरेंद्र साहब और बाकी जितने भी, नीता जी, समीक्षा या बाकी जितने हैं, कमेंट्स पे नजर रखें। जी, वापस पूछता हूं, प्रेरितों ने कभी जोर जोर से नहीं चिल्लाया। आप क्यों चिल्लाते हैं? और ऐसे चिल्लाते हैं कि मानो आपको किसी भूत ने पकड़ लिया, किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया। और इनका चीख चिल्लाना और इनका भूत का चीख चिल्लाना आपस में फर्क ही नहीं लगता। ऐसा ये कहते हैं पवित्र आत्मा से भरा है, यहां पे कहते हैं दुष्ट आत्मा से भरा। फर्क कुछ भी नहीं है। ये भी चीख चिल्ला रहे हैं या चिल्ला रही है, ये भी चीख चिल्ला रहे हैं या चिल्ला रही है। तो ये तमाशा ये 20% लोगों के बीच में अगर चलता है, तो प्रश्न उठता है कि जब प्रेरितों ने नहीं किया तो तुम क्यों कर रहे हो? या तो तुम अपनी बाइबल अलग से लिखो, या तो यीशु अलग से लेकर आओ, पवित्र आत्मा अलग से लेकर आओ। रखूंगा, क्योंकि दो यीशु, दो पवित्र आत्मा ये हो गए ऑलरेडी। पौलुस कह रहा है इसका, मैं रखूंगा उसको। प्रेरितों ने कभी भी जोर जोर से नहीं हंसे थे, वो नहीं हंसे थे। जैसे कि साउथ में, चेन्नई के अंदर एक विचित्र प्राणी है, वो खुद भी हंसता है, उसकी पत्नी भी हंसती है, उसके बिरादरी के लोग भी हंसते हैं, उसके चेले चपाटे वो भी हंसते हुए पाए जाते हैं। और इनकी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, और इसको कहते हैं लाफिंग स्पिरिट। अभी बीच में मैंने वीडियो बनाया था, तो मुझे किसी ने कहा था, बोला था कि डैनियल भाई, अगर आप पवित्र आत्मा के ये जो कार्य हैं इसके विरोध में बात करोगे तो आपको दंड मिलेगा। अरे वाह, मैं दंड लेने के लिए तैयार हूं। जैसे कि मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, और फिर आप लोगों का दिमाग कितना चलता है आप ही लोग बताइए। जब आप गलत करते ना किसी कंट्री में, जैसे कि अभी हम भारत में, तो यहां के कुछ लॉ एंड ऑर्डर्स हैं, यहां के कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जिसको कहते हैं, धारा नंबर 2, धारा नंबर 300, धारा नंबर 500, ऐसे कुछ धाराएं हैं। तो उसके हिसाब से आपकी गलती कहां फिट बैठती है, उसके हिसाब से जो पुलिस या जज है ना, वो आपको सजा देता है। मैं पूछ रहा हूं, आप अगर कहते हो यह पवित्र आत्मा का अपमान है, तो मैं पवित्र आत्मा जी से पूछना चाहूंगा कि पवित्र आत्मा जी, अगर मैं ये सारी बातें लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि ये मत करो क्योंकि प्रेरितों ने नहीं किया, तो बाइबल में मैंने नहीं पढ़ा, तो फिर मैं पवित्र आत्मा से पूछूंगा, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं ऐसे बात करने पे पवित्र आत्मा दंड देंगे, तो मैं पूछूंगा पवित्र आत्मा से, आप किस बेस पे दंड देंगे? वचन तो बताइए ना। अगर वचन सपोर्ट करता है तो मैं आपके साथ में आपसे जोर जोर से ज्यादा हंसूंगा, आपके साथ जोर जोर से, आपसे भी ज्यादा हंसूंगा, आपसे ज्यादा नीचे गिराऊंगा, आपसे ज्यादा फूंक मार के गिराऊंगा। क्या बात करते हो यार? जो चीज प्रेरितों ने नहीं किया, जिसका जिक्र बाइबल में नहीं है, जिसका जिक्र पतरस ने नहीं किया, पौलुस ने नहीं किया, वो एक्टिविटीज कहां से मसीह के देह में घुसा दिया आप लोगों ने? गुस्सा तो मुझे इस बात का है, पवित्र आत्मा क्या दंड देगा? दंड तो आपको मिलेगा अगर नहीं सुधरे। बात को समझिए। प्रेरितों ने कभी भी 1 2 3 बोला नहीं था, नहीं बोला था। 1 2 3 नहीं समझे आप? कुछ लोग कहते हैं मैं 1 2 3 कहूंगा, पवित्र आत्मा धड़ 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 नीचे आएगा, और आप 1 2 3 बोलूंगा, मेरा हाथ ऐसे घुमाऊंगा, 1 2 3 बोलूंगा, कोट ऐसे घुमाऊंगा, आप सब नीचे गिरोगे। ये कहां किया प्रेरितों ने? ये कब किया पतरस ने, कब किया पौलुस ने? मुझे प्लीज बता दीजिए। चलो फिर वापस आते हैं। पास्टर डैनियल, ऐसा घटा है हमारे मीटिंग में, हमने जैसे ही 1 2 3 बोला सब नीचे गिर गए। तो मैं फिर पूछूंगा, उनको सबको उठा के पूछो कि पिछली मीटिंग में भी गिरे थे कि नहीं गिरे थे? वो कहेंगे यस।
तो अगर पिछली मीटिंग में गिरे थे तो वहां पे आपको पवित्र आत्मा मिल गया। जब वहां पे पवित्र आत्मा मिल गया तो इसका मतलब है आपके अंदर है। तो फिर अभी जो तुम नीचे गिरे हो, फिर ये अंदर जो अभी घुसा है, इनके हिसाब से वो कौन सी आत्मा है? या आ रही है ना बात समझ में? तो जितने नीचे गिरे ना मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये लोग उल्लू बनाते हैं आपको, ये लोग उल्लू बनाते हैं। 2021 मैं आपको फिर बता देता हूं, सफाई अभियान याद होगा आपको, 31st नाइट का मेरा मैसेज। जैसे भारत में माफ करें, मुंबई में बीएमसी है ना, वैसे एमएमबी मसीह मंथन बैठक। और अब तो मैं एक हूं अभी आपके लिए, लेकिन बहुत सारे सेवक जिनको हम तैयार कर रहे हैं, वे सब उठेंगे और मसीह की देह में वचन को लेकर जो सफाई करना शुरू करेंगे, आप सोच नहीं सकते हैं। क्योंकि 200 साल से बहुत ज्यादा गंदगी फैला दी है, इसको साफ करना बहुत जरूरी है। मैं वापस आता हूं कि किसी प्रकार की ऐसी कोई एक्टिविटीज प्रेरितों ने नहीं की कि 1 2 3 बोला और वो नीचे गिर गए। प्रेरितों ने कभी भी कपड़ा नहीं घुमाया था, वो चाहे कपड़ा हो, वो चाहे इज़राइल का शॉल हो या व्हाइट कोट हो, ऐसा किसी प्रकार का कोई एक्टिविटीज चेलों ने नहीं किया था। तो फिर मैं पूछूंगा, आप कपड़ा कैसे घुमा रहे हो? आप कपड़ा कैसे घुमा रहे हो और किस बेस पे घुमा रहे हो? और जो पब्लिक कहती है कि यस पास्टर जी कपड़ा घुमाओ, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, इतने मूर्ख हो तुम? किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो, खुद सवाल क्यों नहीं करते? आप किस वचन के बेस पे? मैं तो चाहता हूं कि पूछना शुरू करिए, पूछना शुरू करिए। जब आप खाना खाते हैं ना, तो घर पे भी पूछते हैं क्या है, ये क्या चीज है। जब होटल में जाते हैं तो वेटर को पूछते हैं फ्रेश है कि नहीं, ये क्या चीज है पहले बताइए। आपके हलक के नीचे या फिर आपके जीभ के नीचे, गले में या पेट में ऐसी कोई चीज नहीं डालते हो आपको अगर उसके बारे में मालूमात नहीं है। मेरा प्रश्न है, फिर आत्मा के पेट में आप क्या क्या घुसा दे रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो जिसकी तुमको नॉलेज तक नहीं और बस खाए और पिए जा रहे हो? आ रही है ना बात समझ में? इसी वजह से मैं फिर कहता हूं, मुझे बहुत गुस्सा आया था कल, मैंने किसी की वीडियो देखी थी, नाम नहीं बताऊंगा। ऐसा लग रहा था ये क्या कर रहा है, इसको कैसे रोकूं, बस यही तरीका समझा मुझे। मैं मैसेज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अगर उन तक पहुंचती है, अगर वो समझते हैं, प्रेज गॉड। अगर नहीं समझते हैं, उनका न्याय बहुत तगड़ा होगा, बहुत तगड़ा होगा। प्रेरितों ने कभी भी रिपीटेड हाथ नहीं रखा। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि प्रेरितों ने हाथ रखा है, लेकिन रिपीटेड नहीं रखा। अगर किसी एक पर, मरियम पर या स्टीफन पर या याकूब पर, किसी पर भी हाथ रखा, एक्सेप्ट है, स्वीकार है, लेकिन उसको फिर से नहीं बोला कल फिर आना, अगले हफ्ते फिर आना, 3 बार फिर आना, 10 बार फिर आना। पतरस की मीटिंग में हाथ रखा, वेरी गुड। फिर पौलुस कहता है मेरे से भी हाथ रखा, वेरी गुड। फिर तिमोथी कहता है मेरे से भी हाथ रखा, कमाल कर दिया यार। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, ये 20% वाले, आप मेरी मीटिंग में आए हो, आपके लिए हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, आपके लिए अभिषेक वाले तेल से प्रार्थना करेंगे और ऐसा मोटिवेट करते हैं, ऐसा क्या कहते हैं उसको, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं कि बेचारे जो जवान हैं वो पवित्र आत्मा से प्यार करते हैं, उनको बहका देते हैं, दौड़ दौड़ कर लाइन लगाते हैं बहनें, ऊपर से पुरुष, उनको तड़प है प्रभु की, लेकिन लीडर गलत मिला है, कहते हैं मैं हाथ रखूंगा आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, और वो नीचे गिरते हैं। वो कैसे गिरते हैं, क्यों गिरते हैं, ये अलग विषय है, लेकिन उनको फिर पूछना होगा उठाकर कि पिछली मीटिंग में गिरे थे, वो यस बोलेगा। अभी यहां गिरे थे, वो यस बोलेगा। फिर अगली मीटिंग में जाओगे, वो यस बोलेगा। फिर वहां हाथ रखेंगे, वहां पे भी गिरोगे, वो यस बोलेगा। तो फिर यार तुम कितने गिरते हो और तुम कितने गिरे हुए हो? हद हो गई यार तुम्हारी। तो सोच के देखिए आप क्या कर रहे हैं। यह मजाक नहीं है पवित्र आत्मा का, मैं फिर पूछ रहा हूं, यह मजाक नहीं है। इसको कहते हैं कि बाहर जो बाबा लोग हैं ना, जो हमको उल्लू बनाते थे, अब अंदर भी बाबा लोग हैं जो हमको उल्लू बना रहे हैं। जरा सोच के देखिए। मैं फिर कहता हूं, प्रेरितों ने कभी भी रिपीटेड हाथ नहीं रखा था, प्रेरितों ने कभी भी अनॉइंटिंग नहीं चिल्लाया था, जैसा कि आजकल कर रहे हैं ये लोग।
अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। पहला पहला इसका ये लगा दो, क्या कहते हैं उसको, चार्जर जी। अभिषेक ले लो, अभिषेक ले लो। पहला यूहन्ना 2:27 कहता है कि तुम्हारा अभिषेक ऑलरेडी हो चुका है। जब आपका अभिषेक हो चुका है, एक सेकंड दीजिए, आपका जब अभिषेक हो चुका है, आपको वापस अभिषेक क्यों चाहिए? पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आप पौलुस हैं कि, माफ करें, आप शाऊल राजा हैं क्या ओल्ड टेस्टमेंट के? आपको सैमुएल चाहिए बार बार तेल डालने के लिए? आप दाऊद हैं क्या? आपको तेल से अभिषेक चाहिए? वो भी वन टाइम एक्ट था, नॉट रिपीटेबल एक्ट। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि ये 20% वाले कर क्यों रहे हैं। कभी आपको कहते हैं अगले साल फिर बुलाएंगे आपको, 3 महीने के बाद फिर बुलाएंगे आपको, फिर ये बुला बुला के थक जाते हैं, फिर आपको दूसरे का इनविटेशन मिलता है। अभी तो सब खुल गया, फिर से ये दुकान शुरू, फिर से वापस लाइन लगेंगी, फिर से आप लोग जाओगे, लंबी लंबी लाइन लगाओगे और पादरी को, पास्टर को, बिशप को, रेवरेंड को, अपोस्तल को, प्रॉफिट को बोलोगे, पास्टर जी 1 साल हो गए, लॉकडाउन था, ऐसा लगता है कि मैं अंदर से सूख गया हूं, मेरा तेल खत्म हो गया है, अभिषेक जा चुका है। क्या मजाक है यार। पवित्र आत्मा चला जाता है, पवित्र आत्मा सूख जाता है, पवित्र आत्मा खाली हो जाता है। ग्लास है क्या जो पानी भरे थे खत्म हो गया? फिर पूछ रहा हूं, मजाक नहीं लग रहा है आपको पवित्र आत्मा का? जरा सोच के देखिए आप लोग कर क्या रहे हैं। जो कर रहे हैं उनको कब आएगी अकल, वो तो प्रभु जाने। लेकिन कम से कम तुम जो लाइन में खड़े हो, कम से कम तुम तो सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। आज इनके साथ में हाथ रखवा लिया, अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग, फिर अगली मीटिंग में वहां पे भी अनॉइंटिंग। तो आपको अच्छा वो भी छोड़ो, अनॉइंटिंग मिल गया, करते क्या हो उस अनॉइंटिंग का? हद हो गई यार, करते क्या हो उस अनॉइंटिंग का बताइए। उसको लेकर फिर वही उल्टी सीधी फिल्में, उसको लेकर फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर, उस अभिषेक को लेकर फिर तुम संसारिक सिगरेट पीना, दारू पीना, गालियां देना, झगड़ा करना, मारपीट करना। इसी के लिए चाहिए था अभिषेक आपको? प्लीज बताइए। तो अब ये मजाक नहीं है पवित्र आत्मा का। अब इसको कहते हैं ना कि तुम परमेश्वर के मजाक, पवित्र आत्मा का मजाक कर रहे हो, और वो भी कर रहा है जो तुम्हारे ऊपर हाथ रखा है। तो मैं फिर कह देता हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है, प्रेरितों ने कभी भी अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग नहीं चिल्लाया था। ऐसा एक भी भारत का या अमेरिका का या अफ्रीका का पास्टर अगर फेसबुक यूट्यूब पे चिल्लाता हुआ दिख रहा है तो मैं चाहता हूं कि उसको पलट के पूछो, सर ये जो आप कर रहे हो ये वचन कहां है बताइए। और अगर उसने ओल्ड टेस्टमेंट से निकाला तो फिर उसका कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा, क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट में तो था ही, अभिषेक करते थे, लेकिन वो भी एक बार बार नहीं होता था। न्यू टेस्टमेंट तो है ही नहीं, अभिषेक नाम की कोई चीज बाइबल के अंदर है ही नहीं न्यू टेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा है न्यू टेस्टमेंट में। जी 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 पवित्र आत्मा है। तो पूछिए उसको, ये अनॉइंटिंग अनॉइंटिंग क्यों करते हो? प्रेरितों ने कभी भी ये वाली प्रार्थना नहीं की थी। कौन सी? रख रहा हूं, पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। ऐसा किसी प्रकार का प्रार्थना प्रेरितों ने नहीं किया। जी फिर कह रहा हूं, पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, पवित्र आत्मा को ले लो, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। निकाल के बताइए जी, निकाल के बताइए निकाल के बताइए। वही तो कह रहा हूं, ऐसा किसी प्रकार का अगर उतरा था, एक बार उतरा था। परमेश्वर अगर उतरा था ना कुरनेलियुस के ऊपर, तो वो एक बार उतरा था, बार बार नहीं। ऐसा किसी प्रकार का गाना गा गा के भोली भाली पब्लिक को, ये जो 20% वाले हैं ना, हर संडे या फिर नाइट प्रार्थना में या शुक्रवार की प्रार्थना में, जवानों की प्रार्थना में, कन्वेंशन में ऐसा गाना बनाते हैं कि मजा आ जाता है, झूम जाते हैं। बोला अरे क्या गा रहा है वर्शिपर, अरे क्या बज रहा है म्यूजिक। उसको देख के सुन के, जैसे अविश्वासियों में जागृता होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जगराता, रात में जगराता होता है ना अविश्वासियों का, वहां पे जो हिलते हैं ना बाल खुले रखकर, ऐसे गोल गोल औरतें घूमती हैं, आपको देखा होगा आप, क्योंकि उनके ऊपर देवी आती है उनके हिसाब से। हद हो गई यार। और यही पैटर्न हमारे ये 20% वाले कर रहे हैं और कहते हैं कि इसमें पवित्र आत्मा आई है। अब देखिए कितना बड़ा मजाक है। अब बताइए मसीह मंथन वालों, अगर आप लोग सुन रहे हैं और वो भी जो मसीह मंथन का नहीं है, आप मुझे फॉलो करते फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर, अभी 975 लोग जुड़ गए हैं। मैं उनको भी पूछूंगा क्या ये आपको ठीक लगता है ये एक्टिविटीज?
मुझे प्लीज बताइए, कमेंट्स करके भी बताइए आप, ये एक्टिविटी ठीक लगती है? जब प्रेरितों ने, पतरस ने, पौलुस ने, स्टीफन ने, आपके जॉन ने, जेकब ने, किसी प्रकार का, यीशु तक ने अगर किया था तो उनके शारीरिक चंगाई के लिए किया होगा कि वो छू रहा है, आरती को छू रहा है, लड़की को छू रहा है, वो बात अलग है। लेकिन पवित्र आत्मा उतर रहा है, पवित्र आत्मा को से भर जाओ या पवित्र आत्मा को ले लो, वो भी रिपीट 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 हर संडे, और वही गाना फिर से उतरा, फिर से आग बरसा दे, मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, वही पब्लिक, वही लोग जो पिछले संडे आए थे। तो ऊपर प्रभु भी पूछेगा कि भाई तू कितना भरेगा, तू कितना मांगेगा, मैं तेरे दिल में आ बैठा हूं, फिर भी कह रहा है मेरा दिल बने सिंहासन। ये कितनी बार गाएगा? जाकर मेरा काम कर, बाहर पब्लिक को मैं नहीं मिल रहा हूं। ये है सेवा, ये है सेवा। लेकिन कुछ और ही चल रहा है ना। अब अभी इसको देखिए, अगला स्लाइड। आप जब तक इसको देखिए, पानी पी लेते हैं जी। और यह तमाशा अभी बहुत जोरों से चल रहा है। यह तमाशा, इसको कहते हैं यहूदियों का एक ऐसा पर्व, या यहूदियों के टाइम पे यहूदी इज़राइल में, यरूशलेम में वो बजाते हैं। आप अन्य जाति हो सर, आप यहूदी नहीं हो। और उनको जो कहा था ना बजाओ, वो कॉन्सेप्ट अलग था, कॉन्टेक्स्ट अलग था। लेकिन प्रेरितों ने कभी भी शोफार नहीं फूका था। एक जगह पे निकाल के बता दीजिए कि पौलुस ने, पतरस ने, स्टीफन ने, फिलिप ने, जॉन ने, याकूब ने कहीं शोफार प्ले किया हो और यह कहकर प्ले किया हो कि अब पवित्र आत्मा ले लो। ऐसा कर कर कहीं पे लिखा हुआ तो बता दीजिए। तो मैं फिर पूछूंगा लोगों को, आप ऐसी एक्टिविटीज जो आजकल चल रही है, कन्वेंशन होती है, वर्शिपर लीडर ये लेके घूमता है, ऐसे कितनों का नाम मैं अभी ले सकता हूं जी, अभी ले सकता हूं। लेकिन आपको पता है ना, हाँ, ऐसे कितने लोग अपने अपने बैग में इसको लेकर घूमते हैं और जब बजाते हैं तो कहते हैं कि अभी अभिषेक उतर रहा है, अभी पवित्र आत्मा उतर रहा है। तो फिर मैं पूछूंगा कि जो पवित्र आत्मा उतरता है, आता है, वो आपको छोड़ के चला जाता है? क्योंकि आप कहते हो ना उतर रहा है, तो फिर जो पिछली मीटिंग में आपको मिला था तो वो आपको छोड़ के चला गया। यह तो फिर सरासर गलत है। यह तो बहुत बड़ी मूर्खता है। अगर कोई कहता है कि पवित्र आत्मा उतर रहा है तो फिर उसको पूछना होगा क्या फिर पवित्र आत्मा पिछली मीटिंग में चला गया था? क्योंकि पिछली मीटिंग में भी कोई वर्शिपर आकर, कोई प्रभु का दास आकर फूंक कर गया था, ये वाला शोफा जिसको कहते हैं, ये फूंक कर गया था। फिर आप कहते हो कि अभी मैं फूंक रहा हूं तो आ रहा है, और आप इमोशनल होकर, कुछ लोग रोते भी हैं, और फिर कुछ लोग कहते हैं वाह कितना अच्छा लगा, कितना अच्छा प्रभु का दास है, कितना अच्छा बजाता है। इसको कहते हैं फीलिंग्स, इसको कहते हैं फीलिंग्स। मैंने इसके ऊपर प्रचार किया था, लेकिन इसमें ट्रूथ नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है, इसमें वचन नहीं है। इसको कहते हैं भोली भाली पब्लिक को उल्लू बनाना। गुस्सा बहुत आ रहा है क्योंकि ये नॉन बिब्लिकल एक्ट है। वचन सपोर्ट नहीं करता, वचन सपोर्ट नहीं करता। दोस्तों सोच के देखिए आप कर क्या रहे हो। मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा, मैं ऐसा प्रचार करता रहूंगा। बीच में कोई मूर्ख लोगों ने मुझे कॉल किया था, बोला आपने अन्य भाषा के ऊपर बात करी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने उसको पलट कर पूछा, आपने जब शुरू किया था तो मेरा कॉल आया था? आपने जब शुरू किया था ये उल्टी सीधी चीजें, मेरा कॉल आया था क्या आपको? बोला नहीं। मैंने बोला फिर मेरे टाइम पे आपका कॉल क्यों आ रहा है? चुपचाप रख दे। मैं भी वही कहूंगा, फिर जब तुमने मार्केट में ये उल्टी सीधी चीजें लाई थी तब हमने आपको नहीं कहा था ना? अब जब मैं उसको सुधार रहा हूं तो फिर आपको मिर्ची क्यों लग रही है? या तो सुधरो, या तो फिर साबित करके बताओ कि पास्टर डैनियल ये देखो वचन है और इसके हिसाब से हम बजा रहे हैं, और वो भी न्यू टेस्टमेंट से होना चाहिए और कॉन्टेक्स्ट के साथ होना चाहिए। बकवास नहीं सुनेंगे। प्रेरितों ने कभी भी छोटे बच्चों को पवित्र आत्मा लो ऐसा नहीं कहा था। छोटे बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा। अभी जिसका वीडियो सुना था, मेरे को इतना गुस्सा क्यों आया, वो कहता है कि बच्चों के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरता है। तो मैं पूछना चाहता हूं न्यू टेस्टमेंट में, चलो ओल्ड टेस्टमेंट की भी बात कर लेते हैं, लेकिन अभी चल रही है प्रेरितों की टाइम की, ठीक है ना? मुझे एक वचन निकाल के बता दीजिए जहां लिखा हो कि बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा आया। निकाल के बताइए जी, मैं वेट कर रहा हूं, कोई टाइप कर सकता है, मुझे निकाल के बताइए।
या खुद से सवाल करो, या फिर वो माता पिता जो अपने बच्चों को पास्टर के पास ले जाते हैं कि पास्टर जी प्रार्थना करो कि बच्चों को पवित्र आत्मा मिल जाए, या मैं उनको पूछूंगा आप ये जो कर रहे हो कभी सोचा है ये वचन सपोर्ट करता है बच्चों को? अभी देखिए दे रहा हूं झटका जोर का, क्या बच्चों को आप प्रभु बोझ देते हो? जैसे ही बच्चों के पास प्रभु बोझ आता है आप कहते हैं कि नहीं 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 ये आपके लिए नहीं है। क्यों भाई? जब पवित्र आत्मा दे सकते हो तो प्रभु बोझ क्यों नहीं दे सकते? इसलिए लिखा क्या प्रभु बोझ बच्चों को क्या प्रभु बोझ बच्चों को देते हो? क्वेश्चन मार्क। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, आप किसी भी डिनोमिनेशन में चले जाइए एक्सेप्ट कैथलिक, आपको एक भी पास्टर, बिशप, रेवरेंड, अपोस्टल, प्रॉफिट यही बोलेगा नहीं पास्टर डैनियल बच्चों को नहीं दे सकते। बोला क्यों? बच्चों को प्रभु भोज की सेंस नहीं है, समझ नहीं है। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा, पवित्र आत्मा तुम कहते हो ले लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, ये वाला वापस रखता हूं, पवित्र आत्मा ले लो, पवित्र आत्मा से भर जाओ, ये कहां लिखा है? फिर मैं ये स्वीकार जरूर करता हूं कि बच्चे परमेश्वर के साथ में हैं, माता पिता परमेश्वर के साथ में, यीशु का अनुग्रह उनके ऊपर है, लेकिन जो चीज अभी उनको नहीं समझ में आ रही है उसको हम कैसे दे सकते हैं? जैसे कि प्रभु बोझ आप नहीं देते, बपतिस्मा आप देते हो क्या? बपतिस्मा बच्चे को देते हो? आप नहीं देते, कैथलिक वाले देते हैं, अब उनकी बात अलग है, लेकिन आप देते हो? आप नहीं देते। मैं उनको पूछ रहा हूं जो 20% वाले जो कहते हैं ना कि बच्चों के ऊपर भी पवित्र आत्मा आएगा, मैं उस आदमी से भी पूछूंगा अगर वो मुझे अभी देख रहा है, 1000 लोग देख रहे हैं, मैं उनको भी पूछूंगा जिसने संडे को बकवास की थी, मैं उसको भी पूछूंगा तुम बच्चे को बपतिस्मा देते हो क्या? अगर देते हो तो तुम तो गए, फिर तुम तो फॉल्स हो, तुम फॉल्स प्रीचर हो। तुम बच्चे को प्रभु बोझ देते हो? मेरा प्रश्न है आप नहीं देते हो, तो फिर प्रश्न उठता है क्या ऐसा कुछ भी प्रेरितों ने किया था? क्या ऐसा कुछ किया था प्रेरितों ने? ना प्रेरितों ने प्रभु बोझ बच्चों को दिया, ना प्रेरितों ने बच्चों को बपतिस्मा दिया। तो फिर मेरा प्रश्न उठता है कि आप बच्चों को कैसे देते हो? बच्चों को अभी कुछ लोग कहेंगे कि पास्टर डैनियल आपको नहीं पता, यूट्यूब पे और एक वीडियो देखी हमने जहां बच्चे अन्य भाषा में बात कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही कह रहा हूं अन्य भाषा तो वैसे ही गलत है, आप अन्य भाषा की क्या बात कर रहे हैं? नहीं पास्टर डैनियल वो नीचे गिर रहे, वो भी बता दिया, वो भी गलत है। अरे नहीं पास्टर डैनियल वो झूम रहे थे, वो भी गलत है। वो चीख रहे थे, वो भी गलत है। वो नीचे गिर रहे थे, वो भी गलत है। सब कुछ गलत है भाई। अगर वचन मैच नहीं कर रहा है तो सब कुछ गलत है। अब आप इसको देखिए, किसी भी प्रकार का एक्टिविटीज या सुपर नेचुरल एक्टिविटीज जिसको कहते हैं अलौकिक, 3 बातों पर हमेशा ध्यान दे। जब कभी भी कोई अलौकिक बातें हो चर्च में, मीटिंग में, मेगा चर्चेस में या किसी भी प्रकार से, तो आपको यह ध्यान देना बहुत जरूरी है। खास करके 3 एरिया चेक करना है। आप कहते हैं कि बच्चों को पवित्र आत्मा मिला, तो सबसे पहला चेक करो क्या यीशु ने कहीं कहा है? दूसरा, क्या वचन में कहीं लिखा है? तीसरा, क्या प्रेरितों ने कहीं किया है, कोई एक्टिविटीज किया है? नो। तो फिर बच्चों का मामला खत्म। नीचे गिराना, क्या यीशु ने गिराया? नहीं। क्या वचन में लिखा है नीचे गिरो? नहीं। क्या प्रेरितों ने किसी को नीचे गिराया? नहीं। खेल खत्म। क्या कहीं कोई हंसे थे? क्या कहीं किसी को फूंक मारा? क्या कहीं पर किसी को कहा कि 1 2 3 पवित्र आत्मा ले लो? ऐसा किसी प्रकार का अलौकिक चीज आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मूर्खता है। अलौकिक चीज आप कहते हो रही है तो उसको 3 क्षेत्र में चेक करो। ये 3 क्षेत्र में क्या यीशु ने कहा था? नो। अगर कहा है यस तो स्वीकार है। वचन कहता है तो स्वीकार है। चेलों ने किया है तो स्वीकार है, क्योंकि कलीसिया है ना प्रेरितों की पहली सदी की कलीसिया। और प्रेरित क्यों करेंगे? प्रेरित भी क्या इतने मूर्ख हैं? उनको भी अक्ल है ना। अगर यीशु ने नहीं कहा है तो हम क्यों करें? वचन में नहीं लिखा है तो हम क्यों करें? हद हो गए साहब। जरा सोच के देखो। एक लिखता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, मना मत करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है इनका? विदय शरीफ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को आने दो ना प्रभु के पास में, लेकिन पवित्र आत्मा से भर जाओ। पवित्र आत्मा ले लो। ऊपर बैठा पवित्र आत्मा पूछेगा ये व्यक्ति को मैं आत्मा दूं, सामर्थ्य दूं, दान दूं, ये करेगा क्या जब इसको सेंस नहीं है? इसको सेंस नहीं। अगर ऐसा है तो प्रभु बोझ भी दे दो, अगर ऐसा है तो बपतिस्मा भी दे दो। फिर उसमें रोक क्यों लगाते हो? थोड़ा